उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां पर नागदेव भगवान शिव की आराधना करने आते हैं और अपना चमत्कार दिखाने के बाद गायब हो जाते हैं। जिले के भदोही नगर के पास हरि गांव में सिद्धपीठ मंदिर है जिसमें शिवलिंग और भगवान सूर्य की प्रतिमा है। बताया जाता है कि यह मंदिर कई सौ साल पुराना है। मंदिर के पास ही विशाल पीपल का पेड़ है जो 500 वर्ष से अधिक पुराना है। सिद्धपीठ मंदिर चर्चा में तब आया जब स्वर्गीय अजीत सिंह बघेल ने करीब 27 वर्ष पूर्व सिद्धपीठ महोत्सव शुरू किया था। इस महोत्सव में देश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। कई माह पूर्व एक नाग मंदिर परिसर में आया और शिवलिंग पर लिपट कर कुछ देर बैठने के बाद चुपचाप चला गया। पहले तो नागदेव को देखकर मौजूद लोग डरे, किंतु अपनी आराधना में मगन नागदेव ने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले दिनों नागदेव का कारनामा किसी चमत्कार से कम नहीं था। करीब 6-7 फीट लंबे नागदेव आए और जिस जगह स्वर्गीय अजीत सिंह दादा बैठते थे वहीं पर रखे एक त्रिशूल पर चढ़ गए। कुछ देर तक अटखेलियां करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे रखे शिवलिंग पर जाकर लिपट गए। इस दौरान सिद्धपीठ मंदिर की देखरेख करने वाली स्वर्गीय अजीत सिंह बघेल की पत्नी ऋचा सिंह ने उनसे बात भी की। अब नागदेव क्या समझ रहे थे यह तो पता नहीं, किंतु अपना फन हिलाते रहे। उसके बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग पर फिर अपनी लीला दिखाने के पश्चात कहीं चले गए। ऋचा सिंह का कहना है कि अक्सर यह देखा जाता है कि नागदेव आकर अपनी लीला दिखाते हैं और चले जाते हैं। ये तो न जाने कितने वर्षों से आ रहे हैं, या ये कहिए कि ये जगह जो है यहाँ नागों का ही एक निवास स्थान है। यहाँ पे 29 साल तो मुझे हो गया। 29 सालों में मैंने बहुत देखा और कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आज तक कोई भी यहाँ पे सर्पदंश का शिकार नहीं हुआ। ऐसे आते रहते हैं जब उनकी इच्छा होती है मंदिर में। कभी अभी पिछली बार आए थे तो मंदिर में थे, गर्भगृह में जा कर के भगवान शिव पे और लपेट के बैठे हुए थे। यहाँ पर आके बैठे थे। तो कल तो ऐसा समय था कि बहुत सारे लोग भी आ गए थे देखने के लिए। ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं। सर्प ही नहीं, ये वो जगह है सिद्धपीठ जहाँ पे सर्प और मोर दोनों एक साथ चलते हैं। नेवला भी है तो वो भी एक साथ है, और कोई भी जीव जो है किसी दूसरे जीव को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सामने वाले एक ऐसा क्या गोहटा बोलते हैं जिसको, वो काफी बड़ा होता है। वो भी आते हैं, लोग उससे डरते हैं, जहरीला होता है लोग कहते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि जहरीला होता है। उसको तो हमने हाथ में भी लिया था। और ऐसे पूजन करते समय कभी कभी गिरगिट भी आ जाता है पूजा में, कभी गिलहरी पहुंच जाती है। मोर तो हमेशा, मोर बुलाने पे आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मोर को बुलाइए तो बुला करके, मैं जब बुलाती हूँ तो मोर आ जाते हैं और हाथ से दाना चुगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। मंदिर परिसर है। सिद्धपीठ भगवान सूर्य का सहस्त्राधिक वर्ष प्राचीन यहाँ पे प्रस्तर प्रतिमा है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वही सिद्ध हैं यहाँ पे। कब और किनके हाथों उनकी स्थापना हुई ये तो हमें भी बिल्कुल ज्ञात नहीं है, किसी को भी ज्ञात नहीं है। और शायद ये उनका इतने बड़े ये वासुदेव हैं। पुरातत्व विभाग वाले इन्होंने बताया कि ये लगभग आज के 28 साल पहले पुरातत्व विभाग वाले आए थे, तो उन्होंने उस समय कहा था ये लगभग 500-600 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। तो ये जीता जागता ये संत ही हैं, भगवान ही हैं। हम पूजा करते हैं, वैसे ही पीपल में भगवान का वास होता है, कण कण में पीपल के। और यहाँ पे रहते समय, यहाँ भोर में उठिए जब आप, तो आपको लगेगा कि हाँ दैवी शक्तियाँ यहाँ पे हैं। तो जब उसका लाभ लेना हो तो आपको समय देना होगा। आप समय देंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है भक्ति और समर्पण। यदि भक्ति है, समर्पण है, तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। विश्वास होना चाहिए। सिद्धपीठ मंदिर में पहुंचने वालों को
यहाँ पर दिव्य अनुभूति होती है। भदोही के नेशनल स्कूल तिराहे से करीब 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में बघेल छावनी में बने मंदिर में स्थापित सूर्य भगवान की प्रतिमा कितनी पुरानी है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। फिलहाल नाग देवता की लीला को कोई चमत्कार ही माना जा रहा है।